नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं और अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। शुरू होने जा रहा आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब टीवी न्यूज की दुनिया का वो शो जो आम आदमी की आवाज है। अगर आप सिस्टम के सताए हैं तो हम आपके साथ हैं। आपके बुनियादी मुद्दों के समाधान के लिए हम हर रोज सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछते हैं। आज बात होगी सिस्टम की ऐसी घोर लापरवाही की जिसकी वजह से कई तो जान गंवा बैठे और कईयों की जान पर बनी है। अपने देश में शहर कोई भी हो, कस्बा कोई भी हो, मैनहोल, गटर, बोरवेल का खुला रह जाना सामान्य सी बात है। लेकिन जब कोई इनमें गिरता है तो यह सामान्य बात नहीं रहती बल्कि जान पर बनाती है। छत्तीसगढ़ का मासूम राहुल तो किस्मत वाला था कि 63 फीट गहरे बोरवेल के अंदर 100 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक फंसे रहने के बावजूद उसकी जान बच गई। लेकिन हर कोई यूं खुशनसीब नहीं होता। अब बिहार की राजधानी पटना का हाल ही देख लीजिए। यहां मैनहोल, गटर के खुले होने की वजह से आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। लेकिन किसे फर्क पड़ता है? तो कान में तेल डालकर सोए ऐसे सिस्टम के खिलाफ 8422-840000 पर आप घंटी जरूर बजाएं और देखिए हमारी ये बड़ी पड़ताल। पटना में जगह जगह गड्ढे हैं जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है। कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे है और इसमें जो है ढक्कन नहीं लगा हुआ। ए भाई जरा देख के चलो। हल्का सा भी मिस्टेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का जान भी जा सकता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। 6 महीना से नाला खुला हुआ है, कोई ध्यान नहीं है सरकार को। नीचे भी ए भाई जरा देखिए गाड़ी में पत्थर फंस चुकी है। गाड़ी का आगे का पार्ट पूरा फंसा हुआ। देखिए किस तरह बैक कर रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही है। ऊपर ही बाइक वाला का भी एक्सीडेंट यहाँ 2-3 बार हुआ है। बाएं भी। नगर निगम में क्या आता है, कुछ काम कर पाता है, आता है, देखता है, चला जाता है। ए भाई को पटना में जगह जगह घूम घूम कर दिखा रहे हैं कि किस तरह जो नाला है उसका चैम्बर खुला हुआ, उसमें ढक्कन नहीं और बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। बिहार विधानसभा के ठीक सामने कितना बड़ा गड्ढा है आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है और खाना पूर्ति के लिए ये देखिए एक सूखा हुआ पेड़ इसमें डाल दिया गया है। रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक लोहे का टीना रख दिया गया है जो कभी भी उठ जाएगा और अंदर बहुत बड़ा नाला बह रहा है। पटना के सचिवालय कॉलोनी में ये देखिए बिल्कुल रोड के पास यहाँ बहुत गहरा नाला है। उसमें बाहर छड़ भी निकला हुआ है। ये ऐसा नाला है कि इसमें कोई गिरेगा तो शायद बचे भी ना। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा नाला आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर में ढक्कन नहीं लगा हुआ है। खाना पूर्ति के लिए देखिए एक पेड़ रख दिया गया है। तो ये नीतीश कुमार के सुशासन की सड़कों का हाल है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खुले पड़े हैं मौत को न्योता देते मैनहोल। इन सड़कों पर बिना आगे पीछे देखे चलना खतरे से खाली नहीं। अगर एक पल के लिए भी सड़क से आपका ध्यान हटा तो आप मौत के गड्ढे में गिर सकते हैं, जैसा इस महिला के साथ हुआ था। ये घटना करीब 2 महीने पुरानी है। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में सड़क के बीचों बीच मैनहोल खुला पड़ा था। फोन पर बात कर रही महिला इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। जैसे ही मैनहोल के नजदीक पहुंचकर उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, वो सीधे उसके अंदर जा गिरी। आसपास के लोग फौरन मदद के लिए दौड़े। किसी तरह महिला को बचा लिया गया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस घटना के बाद भी कोई सबक नहीं लिया। तब से लेकर अब तक लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। इसी बीच नगर निगम की तरफ से पटना में खुले पड़े मैनहोल और कैच पिट को बंद करने की 2 डेडलाइन दी जा चुकी हैं। पहली डेडलाइन 20 मई की थी और दूसरी 15 जून।
अभी ये दोनों डेडलाइन बीत चुकी हैं, लेकिन पटना में एक नहीं हजारों मैनहोल अब भी खुले पड़े हैं। चिंता की बात ये कि अब किसी भी दिन पटना में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। ऐसे में अगर सड़कों पर पानी भर गया तो क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं। पटना नगर निगम की इस जानलेवा लापरवाही का सच सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंची और इस दौरान हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो बेहद डराने वाली हैं। इस सड़क पर आपको पुलिस का एक बैरिकेड रखा हुआ नजर आ रहा होगा। देखकर लग सकता है कि इसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रखा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बैरिकेड का राज छिपा है इसके ठीक नीचे। ये है एक मैनहोल जिस पर कोई ढक्कन नहीं, तो बैरिकेड का इस्तेमाल इसे ढकने के लिए किया गया है। ये मैनहोल कितना गहरा है ये देखने के लिए हम कैमरा और नजदीक ले गए। नीचे नाला बह रहा है, गहराई अच्छी खासी है। अब देखिए ये तस्वीर। एक महिला जिसकी गोद में छोटा बच्चा है तेजी से उसी मैनहोल की तरफ बढ़ रही है। सोचिए अगर यहाँ बैरिकेड नहीं होता तो महिला भी अनजाने में हादसे का शिकार हो सकती थी। चिरैया टावर पुल के निचले हिस्से में इतना बड़ा चैम्बर है, ढक्कन नहीं है और खानापूर्ति के लिए पुलिस के बैरिकेडिंग लगा दिया गया। किसी को भी बचाने के लिए नाकाफी नहीं है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, अगर हमारा ही पैर इसमें चला जाए, अगर मेरा ही पैर चला जाए तो मैं कितने अंदर जाके गिरूंगा और क्या घटना मेरे साथ घट सकती है इसका अंदाजा नहीं आप लगा सकते। हो सकता है आदमी की इससे मौत हो जाए। आप खुद देखिए ये कितना लंबा गड्ढा है, पूरी तरह से खुला हुआ, किसी का भी पैर खास करके रात के समय में जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है नगर निगम सुधारने को तैयार नहीं है। लापरवाही की हद है, ये साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये पटना का चिरैया टाड़ इलाका है। दिन के वक्त यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है, ट्रैफिक की आवाजाही रहती है और इसके बावजूद एक सड़क किनारे बने इस मैनहोल को इस तरह खुला छोड़ दिया जाता है। ढक्कन नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, 2 महीना से खुला हुआ है। तो यहाँ कोई लोग शिकायत किया? यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। बोलने वाला भी नहीं है। बहुत दिक्कत है, कोई डूब जाएगा उसी में चल जाएगा। हाँ, नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं। स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर देखिए। लोगों से खचाखच भरी एक बस खड़ी है। पास में ही 3 से 4 लोग भी मौजूद हैं और बस के पहिए के ठीक सामने एक गत्ते जैसा कुछ पड़ा है। लोग बेपरवाह होकर इसके आसपास से गुजर भी रहे हैं। तभी बस आगे बढ़ती है और उसके ऊपर से होकर गुजर जाती है। पर ये क्या चीज है, ये जानने के लिए हम इसके करीब गए तो पता चला ये टीन की एक चद्दर है जिसे यहाँ बने गड्ढे के ऊपर रखा गया है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक लोहे का टीना रख दिया गया है जो कभी भी उठ जाएगा और अंदर बहुत बड़ा नाला बह रहा है। अंदर कई फीट गहरा नाला बह रहा है और उसके ऊपर चैम्बर का ढक्कन नहीं लगा हुआ है। ये एक लोहा का टीना रख दिया गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस पर से आ रही हैं, जा रही। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक लोकल सिटी बस इस पर से गुजरी है और ये उतना मजबूत भी नहीं है। अगर ये टूट गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना जो है यहाँ पे घट सकती है और ये बहुत ही गहरा नाला है। इस खुले हुए मैनहोल के आसपास पानी भरा हुआ था, यानी थोड़ी सी भी बारिश में इस सड़क पर पानी भर जाएगा और ये खुला हुआ मैनहोल उस पानी में छिप जाएगा। तब यहाँ से गुजरने वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगेगा कि यहाँ बिना ढक्कन का मैनहोल है। लोहा का टीना वो गिरा हुआ था तो हम लोग लगवाए तो है। आप ही लोग लगवाए? हाँ। आप ही लोग वो तो गिरा हुआ था, वो तो खुल जाता है बरसात के दिन में। पहले से खुलल था, बाद में सब लोग लगवाया है। पहले से खुलल था, बाद में डाल दिया, किसी ने गड्ढा में गिर जाएगा इसलिए। मतलब लोग गड्ढा में न गिर जाएं इसलिए आप ही लोग एक रेलवे का टीना वहाँ पे ला के डाल दिए? हाँ, डाल दिए। आपको नहीं लगता है कि नगर निगम को वहाँ पे चैम्बर का ढक्कन लगवाना चाहिए? लगवाना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है नगर निगम वाला। तो क्या प्रशासन की लापरवाही का अकेला सबूत ये नहीं है। इस मैनहोल से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर एक बड़ा सा नाला है, इसे भी खुला छोड़ दिया गया है। कोई हादसा ना हो इसलिए आसपास के लोगों ने इसमें एक बैरिकेड गिरा दिया
और देखिए पूरा बैरिकेड भी इस नाले को ढक नहीं पा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है करीब 6 महीने से ये नाला ऐसे ही खुला पड़ा है और हादसों को दावत दे रहा है। इसमें तो अगर कोई भी मतलब हल्का सा भी मिस्टेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का जान भी जा सकता है। 10-15 दिन पहले एक ट्रक गिर गया था और एक 2-4 दिन पहले गाड़ी गिर गई थी। इसको सही करवाना पड़ेगा, डेंजरस। तुम्हें घटना भी घटी है। हाँ, बहुत। स्थानीय लोग हैं, सुन लीजिए क्या खुद बोल रहे हैं। एक बार ट्रक गिर गया था और एक बार गाड़ी गिर गई थी, इसमें स्कॉर्पियो। 6 महीना से वो नाला खुला हुआ है, कोई ध्यान नहीं है सरकार को। बिहार सरकार के सुशासन की पोल खोल रही ये तस्वीरें पूरे शहर में नजर आ रही हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दूर दराज के इलाकों में इस तरह की लापरवाही हो रही हो। सुशासन की एक सड़क बिहार विधानसभा के ठीक सामने भी है। बिहार विधानसभा के ठीक सामने है। ये देखिए जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बिहार विधानसभा का मेन गेट है। पटना का बहुत वीआईपी इलाका है ये, सामने में थाना भी है। लेकिन यहाँ पर आपको नगर निगम का एक और बहुत बड़ा लापरवाही दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना बड़ा गड्ढा है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, नीचे नाला बह रहा है, काफ़ी गहरा है, ऊपर में ढक्कन नहीं है। खाना पूर्ति के लिए ये देखिए एक सूखा हुआ पेड़ इसमें डाल दिया गया है। क्या इसमें किसी का पाँव पड़ेगा, कोई गिरेगा तो ये पेड़ उसको बचा लेगा? बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। और ये हालत उस जगह की है जहाँ सामने में विधानसभा है, 2 किलोमीटर आवास पे मुख्यमंत्री है, यहाँ का घर है, 2 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री का घर यहाँ पे है। अगल बगल सब बड़े बड़े मंत्री रहते हैं और वहाँ का ये हाल है। लोग भी इस बात से हैरान हैं कि किस तरह सरकार की नाक के नीचे इस तरह की लापरवाही हो रही है और कोई ध्यान देने वाला नहीं। अभी कल ही पटना सिटी में एक लड़की ऑटो से उतरी थी और उसका पैर फिसल के वो गिर गया गड्ढा में। तो इसको नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर हम तो साइकिल सीधे से ड्यूटी से आते जाते हैं सर। बाद कल तो सर गिर गया अचानक, इसी में हम गिर गए थे। हम कहें कि बताओ ऐसा ऐसा तो ठंडा रहे तो जान मार देगा। सिर्फ यही नहीं, इसी के ठीक बगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। पानी भरने की स्थिति में ये गड्ढा भी यहाँ से गुजरने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब ये देखिए, बीच चौराहे पर पटना नगर निगम ने अपनी नाकामी का नमूना सजा रखा है। एक चैम्बर को खोला गया, उसमें कुछ निर्माण कार्य हुआ। चूंकि काम होना बाकी है, इसीलिए इसे ठीक से ढकना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन ढकने के नाम पर जो किया गया वो और खतरनाक हो गया। इस वक्त हम पटना में पीआईटी कॉलोनी में हैं। आपको नगर निगम की हम लापरवाही दिखाना चाहेंगे। बड़ा सा गड्ढा है, सड़क पे खोद के छोड़ दिया गया। देखिए गाड़ी में पत्थर फंस चुकी है, गाड़ी का आगे का पार्ट पूरा फंसा हुआ। देखिए किस तरह बैक कर रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही। यहाँ पे खुला चैम्बर था, उसको आधा भर के छोड़ दिया गया है। अगल बगल पत्थर रख दिया गया है, बांस रख दिया गया है। गाड़ी एक सामने से आई है, उसमें फंस गई है। यहाँ से हमेशा ये प्रॉब्लम होता है और लोकल लोग की कृपा से ये गाड़ी निकाली जाती है। ये बहुत दिनों के बाद, बहुत कहने के बाद 2 दिन पहले इसको ढलवाया गया, बट अभी तक इसका कोई ढक्कन वगैरह कुछ नहीं लगाया गया। यानी अधिकतर यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। कभी गड्ढा में गिर के पानी बरसात हो जाती है तो और दिक्कत हो जाता है। नगर निगम में क्या आता है, कुछ काम कर पाता है? आता है, देखता है, चला जाता है। ये पटना की सचिवालय कॉलोनी का हाल है। यहाँ सड़क पर 4 गहरे नाले एक साथ हैं, जिनमें से एक के ऊपर ढक्कन नहीं लगा है। यहाँ रोज आने जाने वाले जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो ऊपर से या बगल से संभल कर निकल तो जाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। एक और बड़ा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं पटना के सचिवालय कॉलोनी में। ये देखिए बिल्कुल रोड के पास यहाँ बहुत गहरा नाला है, उसमें बाहर छड़ भी निकला हुआ है। रात के समय में ये और ख़तरनाक हो जाता है। आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं। ये ऐसा नाला है कि इसमें कोई गिरेगा तो शायद बचे भी ना। बहुत गहरा नाला है, छड़ डाला हुआ है और बिल्कुल सड़क के किनारे में आप देख सकते हैं। इसको बनवाया नहीं गया है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और हम अगर मैं ही अपना आपको अगर पैर डाल के दिखाऊं तो देखिए आदमी जो सीधे जाएगा सबसे पहले उसके पैर में ये लोहा लगेगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये भी हम जब से आए हैं देखिए रहे हैं सर। आज तक ठीक नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं हुआ है ठीक। नहीं, यहाँ पर नगर निगम इस समय शिकायत करते हैं जी। कहाँ शिकायत तो किए हैं, लेकिन अभी तक कहाँ कोई सुधार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले एक बच्चा गिर गया था यहाँ पर। बच्चा गिर गया था। जी, उसके बाद भी इसको नहीं ठीक किया गया। कोई अथी नहीं।
योगीपुर इलाके में सड़क के बीचों बीच इस गहरे नाले का चैम्बर खुला हुआ है। जब कई बार बाइक और स्कूटर वाले इसमें फंसकर गिरने लगे तो स्थानीय लोगों ने एक पत्थर और बांस के सहारे इसे ढकने की कोशिश की, लेकिन 15 जून तक पटना के सभी मैनहोल बंद करने का दावा करने वाला प्रशासन सोता रहा। नहीं, बोला गया है, बोला गया है, तो बड़ी घटना हो सकती है। एकदम 100% घटना हो सकती है सर। इसमें गाड़ी का बहुत बार गाड़ी गिर जाता है इसमें। हाँ सर, जी जी। 1-1.5 साल में ढक्कन नहीं लगा। ढकने नहीं लगा। ये तो जुगाड़ किया गया एक तरह से नगर निगम की तरफ से। अरे जुगाड़ नहीं किया गया तो हम लोग किए हुए ना। पटना के लोहानीपुर इलाके में हम आपको दिखाना चाहेंगे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, ये मेन सड़क है लोहानीपुर का, बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा नाला आपको दिख जाएगा। इसके ऊपर में ढक्कन नहीं लगा हुआ है, खुला नाला है, ढक्कन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लोग इसी में कचरा फेंक रहे हैं, पत्ते डाले हुए हैं। इसमें कोई गिरेगा तो बुरी तरह घायल हो सकता है, जान जा सकती है। एक बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। ये नाले की स्थिति है सर, हो गया 10-12 दिन हो गया सर। कोई देखने नहीं आया, ठीक करने नहीं आया, कोई नहीं आया सर, ऐसे ही लापरवाही करके छोड़ दी। हमेशा जान पे खतरा बना हुआ रहता है, खासकर स्कूली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यह खतरनाक है। पटना के अलग अलग इलाकों का ये हाल तब है जब सरकार की तरफ से इनकी मरम्मत के लिए करोड़ों का बजट दिया जाता है। पटना में कुल 75 वार्ड हैं। हर वार्ड को 3-3 लाख रुपए दिए गए हैं। सवाल ये, सारा पैसा कहां जा रहा है? नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी इसके लिए सफिशिएंट राशि का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल राशि को लेकर के नगर निगम में इस मद के लिए कोई राशि की कोई कमी नहीं है, स्पष्ट निर्देश है। फिर भी अगर कहीं पर लापरवाही होती है तो सख्त और कठोर कार्रवाई संबंधित कार्य एजेंसी के विरुद्ध किया जाएगा। के नकारेपन के कारण लगभग हर साल लोगों के मैनहोल में गिरने की घटनाएं होती हैं। कितने ही बच्चे इस कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या नीतीश कुमार इस बार भी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।